अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फास्ट एडमिशन के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट की बनाई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे और फेसबुक पेज पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि हमारा ये इशू है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ऑल टुगेदर मैंने कोशिश की है कि सारे जो कमेंट्स थे उनसे क्वेश्चंस बनाकर मैं उनको रिजॉल्व करूं, आपको पॉसिबल सोल्यूशन बताऊं। तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम स्टूडेंट ने पूछा है कि जी उनकी जो प्रोग्राम की प्रेफरेंस है, अगर उन्होंने अब चेंज करनी है या मेरिट किस तरह बेस होगा कि एक बंदे ने लेट्स सपोज इस्लामाबाद कैंपस में फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी सीएस रखी है, दूसरे बंदे ने एआई रखी है, तो उसका सीएस में पहले का नहीं होता, तो उसकी क्योंकि पहली प्रेफरेंस सीएस है और दूसरे की पहली प्रेफरेंस एआई है, तो किस तरह मेरिट कंप्यूट होता है, उनको कैसे पता चलेगा कि वो सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो इंशाल्लाह सारी क्यूरीज को मैं आपको एड्रेस करूंगा। और उसके अलावा सीई का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नई स्टार्ट हुई डिग्री, ये कंप्यूटिंग की डिग्री है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसका मेरिट कैसे कंप्यूट करना है, सीई और एससी में क्या फर्क है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी सैट की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं और इसकी वजह से जो एनयू मेरिट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या हाई तो नहीं हो जाएगा। और अगर एक बंदे के सैट में 1200 स्कोर थे या उससे ज्यादा थे और उसने एनयू टेस्ट दे दिया, अब उसको डाउट है कि जी एनयू की बेस पर एडमिशन नहीं होगा, ऑल दो सैट की बेस पर एडमिशन कंफर्म था, तो उसके बाद अब क्या सोल्यूशन इसका है और कितनी सीट्स होती हैं जो सैट के लिए होती हैं या एनटीएस के लिए होते हैं या ई कैट के लिए या एनयू टेस्ट के लिए। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट थिंग, वंस आपका एडमिशन हो जाए तो फीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, क्या कोई स्कॉलरशिप है जो आपको मिलता है या कोई फाइनेंशियल एड है जो आपको मिल सकती है अगर आप फीस नहीं पे कर सकते, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारी फीस जो है लम सम एक ही टाइम में नहीं दे सकते, तो क्या इंस्टॉलमेंट की कोई पॉलिसी है फास्ट के पास, या अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और आप छोड़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो क्या कोई रिफंड आपको फीस होगी कि नहीं होगी, तो इस पर भी बताएंगे आपको। और साथ उसके बाद क्योंकि कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, जिस तरह डाटा साइंस कराची कैंपस में ऑफर हुआ है या बीएससी जो इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है, तो इनका मेरिट कैसा बनेगा, क्या इनका मेरिट भी ज्यादा बनेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि जो फास्ट पिशावर कैंपस है और जो सीएफडी कैंपस है चनियोट फैसलाबाद कैंपस, इसके बारे में काफी स्टूडेंट्स के नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि जी यहाँ पर डिग्री करना कोई हमें फायदा देगा या नहीं देगा, क्या वर्थ होगी इस डिग्री की कि नहीं होगी, तो इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। अब हाँ, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और इंशाल्लाह वीडियो के अंदर डिटेल से कवर करूंगा, इनके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो वैलिड क्यूरी है तो उसको फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मुझे खामखा आपने तंग नहीं करना, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली मैंने कोशिश किया है कि हर स्टूडेंट के कमेंट को रिप्लाई करूं, ठीक है, ये मेरी कोशिश रही है। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना, लोग क्या करते हैं अपना कमेंट डाल देते हैं बाकी कमेंट्स पढ़ते नहीं है। भाई एक क्वेश्चन का ऑलरेडी एक कमेंट में आंसर दे दिया गया, वहां से रीड कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। तो प्लीज ये आपने मेहरबानी करनी है, क्योंकि इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम टू आंसर दैट क्यूरी। तो अगर एक ही कमेंट में ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुका हूं तो प्लीज उसको पहले देख लें, अगर आप वो क्वेश्चन इंटरटेन नहीं हुआ फिर आप कमेंट में अलग से लिखें। तो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो ये कि जब आपका किसी भी डिग्री में इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, बेशक वो कंप्यूटिंग की डिग्री है, सीएस है, एआई है, डाटा साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं, सीई में जाना चाहते हैं, तो एक सबसे जो पहला कोर्स है फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कोर्स, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, या उसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग भी उसको कहते होते हैं। उसमें आप बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखते हो, नॉर्मली सी प्लस प्लस सीख रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज पाइथन सिखाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, इंतहाई आसान करके पढ़ाऊंगा और ऐसा कंटेंट कवर करूंगा, ना सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बल्कि आपके एग्जाम में और जब आप सेमेस्टर करेंगे ये कोर्स आपका इंशाल्लाह ग्रेड भी बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि बीइंग एन इंस्ट्रक्टर एंड लेक्चरर मुझे पता है कि क्या चीजें एग्जाम में आती हैं और स्टूडेंट को क्या तैयारी करनी पड़ती है। याद रखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ डिग्री आपके पास स्किल सेट जो है वो मैटर करेगा। अगर आपने स्किल आपको होती होगी, 4 साल आपने स्टडी की, आप थ्योरेटिकल काम करते रहे, आपको स्किल नहीं आएगी तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा। और साथ में एक और बात करता चलूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल आपको दूं कि 10,000 स्टूडेंट अप्लाई किया और 1,000 बंदा एक कैंपस में रखना है, तो 9,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? उनकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बल्कि उनको क्या करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां एडमिशन ओपन है आप एडमिशन लाजमी ले ले, ठीक है। आप ये नहीं है कि जो फास्ट में एडमिशन नहीं होगा तो बस आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, यानी आपके पास स्किल सेट हो, वो वेब डेवलपमेंट हो या वो नेटवर्किंग के आपके पास स्किल्स हो, कोई ना कोई आपके पास स्किल होनी चाहिए, वो बेशक ऐप डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए जिसकी बेस पर आप जब मार्केट में जाएं तो आपको नौकरी मिल सके। तो डिग्री इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट स्किल,
ठीक है। अगर फास्ट में हो जाता है तो फास्ट में एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाती है कि कैसे कोलैबोरेशन में काम करना है, टीम में काम करना है, प्रोजेक्ट पर कैसे काम करना होता है, नए आइडियाज आप ला सकते हैं। ठीक है। अगर फास्ट में नहीं होता तो इंसान खुद ही बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये कुछ बातें मैंने इस वजह से की आपको मोटिवेट करने के लिए, दिल बर्दाश्त नहीं होना कि फास्ट ही सब कुछ है। फास्ट में एडमिशन हो गया, वेल एंड गुड। तो जिनका एडमिशन नहीं होगा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सुकून से जहां एडमिशन है उनको मिलता है, ले लें, साल ज़ाया मत करें प्लीज, और अपने साथ साथ अपनी स्किल को इंप्रूव करते जाएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है जी। मुझे भी दुआ में इंशाल्लाह आपने याद रखना है। मैं ये बात कर रहा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स की, क्योंकि ये मुश्किल कोर्स होता है। अगर ये होगा, इसके बाद ऊप एक कोर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स। ये प्रोग्रामिंग के अच्छे खासे मुश्किल कोर्सेज होते हैं। और अगर आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कोर्स आपका अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। और मैं ऐसे लेक्चर डिजाइन करूंगा कि प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इंक्रीज आपकी होंगी। और थ्योरेटिकल जब, क्योंकि एग्जाम जब होता है वो पेपर पर होता है, पेपर में आपने कोड लिखना होता है या कोड को ड्राई रन करके आउटपुट बतानी होती है या उसमें से एरर रिमूव करना होता है। तो इंशाल्लाह मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आप उसको लाजमी देखिएगा और आपके लिए इंशाल्लाह हाईली बेनिफिशियल होगी। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को आंसर करना। अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे है। सबसे पहली चीज, मेरिट कैसे कंप्यूट होता है प्रोग्राम और कैंपस प्रेफरेंस वाइज। याद रखें, मेरिट लिस्ट जब अनाउंस होती है यानी जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपका कब आएगा? 23 जुलाई को आए। ठीक है। किसी टाइम भी आ सकता है, हो सकता है कि जो 22 की रात हो तब आ जाए। ठीक है। सुबह मॉर्निंग में आ जाए, दोपहर में आ जाए, 23 के आफ्टरनून में आ जाए, इवनिंग में आ जाए। तो आपने बस वेबसाइट को चेक करते रहना है, किसी टाइम भी आ सकता है। हो सकता है 22 की शाम को आ जाए। ठीक है। ये भी मैं आपको एक बता रहा हूं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी मंडे की इवनिंग में रिजल्ट आ जाए। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाकर अपना ARN नंबर होता है मेरे ख्याल में आपके पास, सबके पास होगा, वो आप डालेंगे या अपना ID डालेंगे जो कि CNIC होता है। ठीक है। या आपके बे फार्म का ID है, वो देख लें वो क्या चीज आपसे मांगता है, वो ID आप डालेंगे और आपको रिजल्ट शो होगा। अब रिजल्ट में क्या लिखा आएगा? रिजल्ट में इस तरह लिखा आएगा, लेट्स सपोज, अब एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है मैंने। जब उसने फॉर्म फिल किया था तो यहां पर उसने कैंपस की प्रेफरेंस लिखी थी। उसने लिखा इस्लामाबाद पहला कैंपस होना चाहिए मेरा, फिर मेरा लाहौर होना चाहिए, फिर मेरा चिन्योट फैसलाबाद CFD कैंपस जिसको कहते हैं। उसने 3 कैंपस की प्रेफरेंस दे दी। ठीक है। उसके बाद उसने डिसिप्लिन की प्रेफरेंस दी कि जी CS जो है मेरा जर्नल CS मैंने करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि जी आपने CS रोबोटिक्स को कवर नहीं किया, यानी उसकी आपने मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड आपने नहीं बताया कि इसका मेरिट कितना होगा। तो याद रखें, BCS जर्नल हो, वो रोबोटिक्स वाला हो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो, उसका मेरिट एक ही बनेगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, इस्लामाबाद में इस दफा जो BSCS का मेरिट बनता है, लेट्स सपोज वो 74 बनता है, तो जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है उसका भी 74 होगा। ऐसा नहीं है कि उसका डिफरेंट मेरिट होगा। तो ये चीज आप ध्यान रख लें कि जो CS है, जर्नल है या रोबोटिक्स है, मेरिट एक ही होगा। फिर उसकी ये प्रेफरेंसेस थी। अब जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या लिखा आएगा? लेट्स सपोज हम पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं, इस्लामाबाद पहला कैंपस है। तो एक और चीज भी ध्यान में रखें, सारे बंदों की कोशिश होती है, यानी कराची के अलावा जो कराची के रेजिडेंट हैं, ऑब्वियस ही बात है वो कराची को प्रेफर करेंगे। कराची के अलावा जो पंजाब में रहते हैं या जो KPK के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनकी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद को पहला कैंपस रखें। क्यों रखें? क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल है, एक अच्छा इलाका है, उससे ये है कि साथ मरी भी करीब है, बंदा घूमने फिरने चला जाता है और बाकी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड बला बला। ठीक हो गया। फिर वो लाहौर को रखते हैं, लाहौर के अपने रेजिडेंट जो है वो लाहौर को प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस बात है। उसके बाद इस्लामाबाद को, फिर CFD को नॉर्मली कर। तो ये साइकी बनी हुई है कि इस्लामाबाद को पहले मैंने सेट करना है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस। याद रखें, रिजल्ट या जो मेरिट बनता है, सबसे पहले कैंपस को सिलेक्ट किया जाएगा, कैंपस नंबर 1 को, और उसमें सारे प्रोग्राम्स को देखा जाएगा कि क्या, लेट्स सपोज हमने देखा CS का मेरिट बना 74 और इस बंदे की एग्रीगेट थी 75। तो अज्यूमिंग दैट कि इसके 75 एग्रीगेट पर इसका नाम आ गया, तो उसमें क्या लिखा आएगा रिजल्ट में? जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो लिखा आएगा BSCS ISB, या पहले लिखा होगा इस्लामाबाद BCS और आगे लिखा होगा सिलेक्टेड, ऐसे टिक लिखा होगा या लिखा होगा सिलेक्टेड। ये बता सिलेक्ट हो गया, बस ऑब्वियस ही बात है कि CS का अगर मेरिट उसका हाई है तो बाकियों में भी एलिजिबल है। बस लिखा आएगा कि तुम भाई अपनी प्रेफरेंस पहली में सिलेक्ट हो चुके हो। तो जो मेरिट बनता है वो प्रेफरेंस वाइज बनता है। इसकी इस्लामाबाद की पहली प्रेफरेंस थी CS, तो इसका मेरिट बन गया, तो इसको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एग्रीगेट बनी 72% और उसकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस थी CS,
अब ऑब्वियस ही बात है उसका CS में नहीं होगा, तो उसकी लेट्स सपोज अगली प्रेफरेंस इसी तरह AI थी और हम अज्यूम करते हैं कि AI का 72% है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उसका क्या होगा, इस बंदे का AI में नाम आ जाएगा कि तुम AI में चले गए हो। ऐसा नहीं होगा कि जनाब पहले इस्लामाबाद का CS चेक हुआ फिर लाहौर का CS, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक कैंपस के अंदर जो उस स्टूडेंट ने प्रेफरेंसेस दी हुई थी, पहले पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी, हाँ जी उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, फिर अगली में देखा जाएगा उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है तो वो सिलेक्ट हो गया, किस्सा खत्म, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं आता फिर अगले प्रोग्राम की प्रेफरेंस देखी जाएगी कि हाँ जी इसका जो मेरिट है वो अगले प्रोग्राम में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड सो ऑन। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसका 60% एग्रीगेट है और इस्लामाबाद उसका कैंपस फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, तो उसका इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें किसी में नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर लाहौर वाले जो कैंपस को सिलेक्ट किया जाएगा नंबर 2 पर और फिर यहां से दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस इस तरह ऑर्डर में तो नहीं होगी, किसी की लेट्स को साइबर पहली होगी या किसी की डाटा साइंस पहली होगी, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस है। अगर इस्लामाबाद में किसी प्रोग्राम में नहीं हुआ तो फिर लाहौर की उस तरह उस प्रेफरेंस वाइज चला जाएगा, उधर भी नहीं होता फिर चनियोट फैसलाबाद चला जाएगा एंड सो ऑन, और जहां पर उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से एडमिशन हो गया वहां पर खाता क्लोज हो जाएगा, उसको अगले प्रोग्राम्स के ऑफर नहीं आएगी। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट की एग्रीगेट बनी 75% और दूसरे स्टूडेंट की एग्रीगेट बनी 72%, और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी CS, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और ये स्टूडेंट नंबर 2 है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस लेट्स सपोज डाटा साइंस थी, ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस डाटा साइंस थी और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस CS थी। ओके, अब क्या होगा, अब लेट्स सपोज जब मेरिट बना तो क्योंकि इसकी 72% है और इसका स्कोर भी 72%, लेट्स सपोज एग्रीगेट बनी, तो इसकी क्योंकि पहली प्रेफरेंस दी डाटा साइंस थी तो इसको आ जाएगा कि भाई तुम BDS यानी बैचलर्स ऑफ डाटा साइंस में सिलेक्ट हो चुके, और इसकी CS में प्रेफरेंस थी, इसको बताया जाएगा तुम CS में सिलेक्ट हो चुके हो, ठीक हो गया। अब ये बंदा चाहता है कि मैं CS नहीं करना चाहता, मैं भी डाटा साइंस करना चाहता हूं, ऑल्दो इसकी एग्रीगेट ज्यादा है, ठीक हो गया, और इसकी एग्रीगेट कम है, लेकिन सीट इस बंदे की कंफर्म्ड हो जाएगी बिकॉज डाटा साइंस वाज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, इसकी पहली प्रेफरेंस CS थी, डाटा साइंस नहीं थी, तो इसकी सिलेक्शन CS के हिसाब से हो चुकी है। अब ये बंदा कहता है यार मैंने तो अब CS करना नहीं है, मैं तो डाटा साइंस करता हूं, तो ये क्या करेगा, फिर ये करेगा कि जो एडमिशन पोर्टल है जहां पर अभी आपने जिस कैंपस में भी हैं आपको ईमेल एड्रेस उनका पता होगा, फास का लाहौर का अलग होता है, कराची का अलग होता है, वो भी लिंक आपसे मैं शेयर कर दूंगा, ये उनको ईमेल करेगा, ठीक है, ईमेल करके बताएगा कि यार मेरा CS में तो हो गया लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं डाटा साइंस पे जाना चाहता हूं, ऑल्दो ये एलिजिबल है, जा सकता है, लेकिन एडमिशन वाले क्या देखेंगे कि क्या डाटा साइंस के जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लोग थे क्या उन्होंने सीटें फिल कर ली हैं कि नहीं कर ली, अगर कोई सीट वेकेंट होगी तो इसको बोलेंगे ठीक है भाई तू आ सकता है, लेकिन वर्स्ट केस में डाटा साइंस में लेट्स सपोज 150 सीटें चाहिए थी कैंपस में और जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं उन्होंने 140 सीट्स कर ली फिल, पीछे रहेगी 10, और हो सकता है कि इससे ऊपर वाले 10 बंदे हों जो भी डाटा साइंस में जाना चाहते हो, तो फिर यूनिवर्सिटी उनको कंसीडर करेगी और फिर ये डाटा साइंस में मूव नहीं कर सकता, ऑल्दो इसका एग्रीगेट सबसे ज्यादा है, ठीक हो गया। ये चीज क्लियरली आप ज़हन में बिठा लें कि हाईएस्ट नंबर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जिस डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं चले जाएं, बल्कि यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूल्स क्या है कि आपकी प्रेफरेंस थी CS पहली, आपका एडमिशन उस हिसाब से हो गया, अब ये नहीं है कि आप जिसमें जाना चाहें तो बाकी स्टूडेंट्स को आप पीछे नहीं कर सकते, उनका एडमिशन सिक्योर हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इसको एडमिशन मिल जाएगा, चलो जी तू डाटा साइंस निकल जा क्योंकि तेरा 72% था, तू नीचे आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अवेलेबिलिटी यानी सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबल सीट के हिसाब से इसको एडमिशन मिलेगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर ये बंदा कहता है जी मैं CS में जाना चाहता हूं, इसका मेरिट तो CS को मीट ही नहीं कर रहा, तो ये CS में मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसका मेरिट कम है। हाँ, ये नीचों के लिए जो जिनका डिसिप्लिन जिनका मेरिट कम है उधर मूव कर सकता है, उसके लिए भी उनको ईमेल करेगा एडमिशन वालों को कि मुझे जी साइबर में आप मूव कर दें, ठीक है, क्योंकि उसका मेरिट कम बना है। ये स्टूडेंट को नॉर्मली पता नहीं चलता कि मेरिट कितना बना है। अब 72 वाले को ये नहीं पता
कि साइबर का क्या मेरिट था, एससी का क्या मेरिट है, उसको बस ये पता कि मेरा डाटा साइंस में हो गया। फिर स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि फेसबुक है, सोशल मीडिया है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ जी तेरे एग्रीगेट कितना था, मेरा इतना था, तेरा किस में हुआ है, इसमें हुआ है। फिर वो एक किस्म का तुक्का लगाते हैं, अच्छा इसका मतलब मेरिट इसके आसपास बन गया है। तो ये मैंने एक जर्नल सा क्यूरी को एड्रेस कर दिया, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का इशू था। एक तो कैंपस वाइज था। अच्छा, कैंपस वाइज में अगर आए तो लेट्स सपोज इसका इस्लामाबाद कैंपस में हो गया एडमिशन, ठीक हो गया। अब ये चाहता है यार इस्लामाबाद नहीं, मैं तो लाहौर का रेजिडेंट हूँ, वो तो गलती से इस्लामाबाद डाल दिया, या मेरी फैमिली मूव हो रही है लाहौर के अंदर, तो मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि लाहौर में भी इसका मेरिट बन जाता है सीएस के हिसाब से। अब ये लाहौर वालों को ईमेल करेगा, यानी एडमिशन पोर्टल पर, जो वेबसाइट पर लाहौर वालों की ईमेल एड्रेस है, उन पर मेल करेगा और मेल राइट आफ्टर रिजल्ट करेगा। इसमें आपने डिले नहीं करनी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर इंटरटेन करते हैं, कि जिसने मेल पहले जनरेट कर दी उस बंदे को वो इंटरटेन कर देंगे। ये आपने बैठे नहीं रहना कि हफ्ते बाद मैं मेल करूंगा क्योंकि मेरा मेरिट तो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज भी आपने इंश्योर करनी है। फिर लाहौर वालों की सवाबदीद है कि वो इसको इंटरटेन कैसे करते हैं। वो भी यही कहेंगे भाई हमारे पास सब्जेक्ट टू अवेलेबल सीट, कि अगर सीट सीएस के अंदर है तो आपको इंटरटेन करेंगे, नहीं तो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। क्योंकि जो मेरिट आपका बना है वो किस बेस पर बना है, क्योंकि आपने इस्लामाबाद में सीएस को पहली प्रेफरेंस दी थी। इस वजह से अब हमारे पास आप आएंगे तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि हमारी मर्जी चलेगी। जैसा हम कहेंगे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको लिफ्ट शुरू में ना कराएं तो आप बड़े अपसेट होंगे। तो इसमें आपने सब्र का मुजाहरा करना है, ठीक है। ये बड़ा सब्र आजमा काम है। तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, वो भी है ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के नमाज से और सब्र से काम लो। तो ये नहीं करना मेल करके बाद में रिप्लाई ना, फिर आप मेल पर मेल किए जा रहे हैं, उनको भी आप और खराब करेंगे तो अगला बंदा फिर इरिटेट होगा कि ये बंदा रुक ही नहीं रहा, एक मेल कर रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। फिर पाकिस्तानी अवाम को पता तो है, तो कहते हैं बस जल्दी मुझे रिप्लाई कर दें। मुझे भी कमेंट आता है ना, सर इसको जल्दी से रिप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम जल्दी बहुत करते हैं। तो सब्र करना है, सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लाहौर में भी हो जाएगा। जिस कैंपस में जाना चाहते हैं वहां पर भी आपका इंशाल्लाह हो जाना है। अब हम आते हैं एक ऐसे केस की तरफ जब आपने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस फेल की, एक ही कैंपस सेलेक्ट किया और एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट किया। उस केस में क्या होगा। अब हम एक ऐसा टेस्ट केस लेते हैं जिसमें आपने एक कैंपस सेलेक्ट किया या दो किए, ठीक है। आपने कराची भी नहीं किया, पेशावर भी नहीं किया, लेट्स सपोज दो किए, और आपने चनियोट फैसलाबाद सीएफडी कैंपस को सिलेक्ट नहीं किया। और हम ये भी केस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने प्रेफरेंस भी दो रखी, पहली आपकी ये प्रेफरेंस थी, दूसरी आपकी ये प्रेफरेंस। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। वर्स्ट केस में यह है कि आपने एक ही कैंपस पर अप्लाई किया और एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। बस आपने बोला भाई मैं फन्ने खा हूं, मैं एग्रीगेट ले लूंगा, मेरा इस्लामाबाद में करना है, मैंने करना ही नहीं है। लेकिन होता क्या बाद में होता यह है कि आपका एग्रीगेट बन रहा है जी 65%, और पता चलता है लास्ट जो क्लोजिंग मेरिट था पिछले साल का कि 65 तो किसी पे बन नहीं रहा। अब वो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाएगा मैं क्या करूं, ठीक है। इधर कहेगा मेरे रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। भाई इस तरह के मैसेज भी मुझे कमेंट सेक्शन में आया कि जी मुझे रात को नींद ही नहीं आती, कैन यू बिलीव इट, इतनी टेंशन होती है, मैं क्या करूं, ठीक है। अब ऐसे बंदे का हल है कि उन स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने अगले साल अप्लाई करना है कि जब भी फेल करें तो कोशिश करें, अगर आप पंजाब के हैं तो कराची में तो कोई जाएगा नहीं, और कराची वाले पंजाब में कम ही आते हैं, ठीक है मेरे ख्याल में। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद कैंपस में भी, कराची के माशाल्लाह, सिंध के भी हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं इधर पढ़ने के लिए, लेकिन पंजाब से उधर कम ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो पॉसिबल कैंपस है इस्लामाबाद रखें, लाहौर रखें, सीएफडी रखें, पेशावर भी रख लें, इसमें आपके लिए आसानी है, ठीक हो गया। अब क्योंकि उसने सीएफडी कैंपस में नहीं रखा ना, उसने ये रखा है, और लेट्स सपोज उसका इस्लामाबाद में भी नहीं होता, ठीक है, एक रखा था, लाहौर रखा, लाहौर में भी किसी स्ट्रीम में लेट्स सपोज उसका नहीं हुआ, 65% एग्रीगेट है और कहीं भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। लो जी, अब क्या होगा। अब ये होगा क्योंकि उसने सीएफडी में रखा, उसने पेशावर को भी नहीं रखा, अब ये क्या करेगा, इसके पास आएगा नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, ठीक हो गया। ये कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुआ, हत्ता कि ये बेचारा एलिजिबल है, पेशावर कैंपस के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। सीएफडी में भी हो सकता है इसका सीएस के अंदर हो जाए, और हाई चांस है कि इसका सीएस के अंदर एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहां पर मेरिट लास्ट ईयर कम था, 63 था या 60 था या समथिंग लाइक दैट, ठीक हो गया। तो वहां पर भी इसका हो सकता है। तो अब इसके पास क्या हल है। अब ये भी कसमपुर्सी की हालत में है, ये भी ईमेल करेगा, भाई सीएफडी में जाना चाहता है तो सीएफडी वालों को एडमिशन पर मेल करेगा कि मुझे सीएफडी में फलां प्रोग्राम के लिए कंसीडर कर लें, क्योंकि मैं उसकी एलिजिबल जो मेरिट है उस पर पूरा उतर रहा हूं। तो वो भी एग्जैक्टली यही करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सीएस के बच्चे हैं उनको कंसीडर करेंगे। नंबर 2 उनको कंसीडर करेंगे जिनका डाटा साइंस वाली प्रेफरेंस थी
और अब वो CS में आना चाहते हैं और उसके मेरिट पर भी हैं, यानी इन सब को वो कंसीडर करेंगे और उसके बाद भाई तेरी बारी आएगी, यानी लाइन में लगना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है ये मेल भी एंड पर करे जब सारे स्टूडेंट फिल कर लें, वो ये कहेंगे कि अगर हमारे पास सीट वेकेंट है तब आपको इंटरटेन करेंगे, नहीं तो फिर तेरी झंडी है, ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ईमेल करनी है, उनको रिमाइंडर भी चलो दे दें एक आधी दफा, ज्यादा तंग नहीं करना। और मैं मशवरा देता हूं अगर आप उसी सिटी के अंदर हैं, फैसलाबाद के अंदर हैं, तो चले भी जाएं, पेरेंट्स को भी ले जाएं, जाके मिन्नत तरला करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा होपफुली। इस्लामाबाद कैंपस की ये अच्छी खूबी है कि यहाँ पर जो स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स है इसको एंटरटेन कर लिया जाता है। एप्लीकेशन जब आप जमा कराते हैं तो बड़ा कैंपस है, ज़रा इसमें ज्यादा स्पेस है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये CFD वाले नखरा करेंगे, आपको तंग भी करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप में कितना टेम्परामेंट है। गर्म नहीं होना आपने, बड़ा पोलाइट रहना है, आराम से बात करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि मेरा अबू ये करता है मैं फलां कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरह धमकियों वगैरह से कोई भी बात नहीं बनने वाली। तो सुकून के साथ आपने रिक्वेस्ट करनी है, मिन्नत तरला करना है। वो कहते हैं ना मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो बेशक गधा तो खैर कोई नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि बड़ा पोलाइट और इखलाक के साथ आपने पेश आना है। तो ये मैंने सिचुएशन काफी ज्यादा टाइम लगा दिया पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट का इसमें प्रॉब्लम था। तो ये मैंने सारा डिटेल बता दी कि किस तरह आपने प्रोग्राम को प्रेफरेंस को चेंज करना है, ईमेल करनी पड़ेगी आपको। हाँ, इसमें एक और चीज बताऊं मैं आपको, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो तसल्ली से सुकून से बैठ के फिल करना है कि मैंने पहला कैंपस किसको रखना है, क्योंकि जब मेरिट बनता है तो पहले कैंपस में जितने प्रोग्राम्स आप लिखे उनके हिसाब से मेरिट बनेगा, पहले पहली प्रेफरेंस, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो सुकून से फिल करना है, लेकिन फिर भी आपने बाद में डिसीजन चेंज करना है। तो जब तक टेस्ट स्टार्ट नहीं होते तब तक आप उनको ईमेल करके अपने कैंपस की प्रेफरेंस भी चेंज करा सकते हैं और साथ साथ उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रेफरेंस भी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। वंस आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो फिर वो एप्लीकेशन एडिट नहीं करते, उनको फिर मिन्नत तरला करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ईमेल करनी पड़ती है, माँ बाप को ले जाएंगे तो मे बी आपका वो कर दें इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर काफी बता दी। इफ समवन हैज नॉट मेंशन्ड प्रोग्राम कैंपस, ये भी मैंने बता दिया। एग्जांपल, व्हेन द रिजल्ट बी अनाउंस्ड हाउ मेनी मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। रिजल्ट मैंने बताया 23 जुलाई को आएगा, बता चुका हूँ कब आ सकता है, 22 की इवनिंग के भी आ सकता है, 22 की रात को भी आ सकता है, 23 की मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ठीक है। तो किसी टाइम भी रिजल्ट आ सकता है, आप जुड़े रहे वेबसाइट के साथ। हाउ मेनी मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, भाई एक ही मेरिट लिस्ट होती है और वो अनाउंस नहीं होती, आपको नहीं पता चलेगा कि CS का कट ऑफ क्या है, डाटा साइंस का, AI का, किस कैंपस का क्या कट ऑफ है, आपको नहीं पता चलेगा। आपको अपना पता चलेगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात ना ये एलिजिबल भी लिखा आता है, ये एलिजिबल किन को लिखा आएगा, जिनका लेट्स सपोज CS में हो गया, इसका मतलब वो डाटा साइंस के लिए भी एलिजिबल है, AI के लिए भी एलिजिबल है। एलिजिबल का वर्ड तब यूज होगा अगर आपका मेरिट हाई है और जो लो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी प्रेफरेंस में थे, ठीक है। लेकिन एलिजिबल के लिए अगेन वही क्राइटेरिया कि यू हैव टू ईमेल द एडमिशन ऑफिस, उनको मेल करनी पड़ेगी आपको और मेल करके बताना पड़ेगा कि सर मुझे इस प्रोग्राम के लिए कंसीडर करें। तो जिनकी वो प्रेफरेंस फर्स्ट थी उनको तो चलेगी मेल, उनको नहीं निकालेंगे, इसको देखेंगे कि सीट उसमें होगी तो इसको एडजस्ट करेंगे। तो एलिजिबल का मतलब ये होता है और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। मेरिट लिस्ट एक ही होती है, आपको वो पता भी नहीं होता। मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि उन्होंने जो मेरिट गिराया था उसकी वजह ये होती है कि कुछ कैंपसेस के अंदर एक आपके पास अच्छी खासी सीट्स पड़ी होती हैं, ठीक है, उनको फिल करने के लिए वो एक आधा पॉइंट को नीचे लोअर कर देते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को जो मौका दिया जाए। तो मेरिट लिस्ट एक होती है और अगर दो भी हो तो आपको पता नहीं चलना। तो ये जी हमने पहला क्वेश्चन पर अच्छा खासा टाइम लगा दिया और मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे पॉसिबल एस्पेक्ट बताए जाएं। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डज CES कंप्यूटिंग डिग्री और इंजीनियरिंग डिग्री। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। याद रखें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं CE और SE के दरमियान, ठीक है। SE इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये HEC के अंडर आती है। HEC का आपके पास एक है NCAC, ये इदारा होता है और ये जो CE है ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और दोनों में इंजीनियरिंग आ रहा है तो स्टूडेंट समझते हैं कि भाई CE और SE एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंट है। ये अंडर HEC आता है NCAC और ये अंडर PEC है, यानी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जिस तरह ऑफर हो रही है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर CE होता है। और जो CE का मेरिट कुछ लोग कंप्यूट करते हैं तो वो गलती करते हैं, वो SE वाले फार्मूले से कंप्यूट करते हैं। तो इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट ये है कि आपका 33% जो टेस्ट एनुअल है वो कंसीडर होगा और उसके बाद जो आपके पास FSC है, FSC का आपका कंसीडर होगा जनाब 50% और मैट्रिक का कंसीडर कितना होगा
17%। ये आपका एसएससी का होगा। एससी में क्या होता है? एससी में आपका 50% टेस्ट होता है, एनयू टेस्ट, 40% इंटर के नंबर या ए लेवल के नंबर और 10% ओ लेवल के नंबर। और जिसका ए लेवल का रिजल्ट नहीं आया वो 50% ओ लेवल की एग्रीगेट ही डालेगा और 50% टेस्ट की डालेगा। तो ये तो एक हो गया कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री है और ये कंप्यूटिंग की डिग्री है। बस ये आपने ध्यान में रखना है। और क्या डिफरेंस होता है भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, यानी सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको किस तरह कंट्रोल करना है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, वो सारी चीजें करेगा। और सीई में क्या? ये कंप्यूटर इंजीनियर का मतलब है कि आप कोई एम्बेडेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के हार्डवेयर के अंदर किस तरह आपने कोड को एम्बेड करना है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करेंगे यूजिंग सॉफ्टवेयर, तो वो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद आ जाए, क्या लार्ज नंबर ऑफ सेट एप्लीकेंट्स अफेक्ट द एनयू मेरिट दिस ईयर? नो। ऑल्दो इस साल ये हुआ है कि सेट के एप्लीकेंट्स की तादाद बढ़ी है, क्योंकि सेट वो लोग देते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, यानी अब्रॉड जाना होता है, किसी और यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में जाना होता है या कहीं और जाना होता है, ठीक है, तो उनके लिए होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि सेट लम्स भी आपके, क्योंकि सेट लेती है, तो सेट की 25-30 हज़ार फीस है, तो हर बंदा सेट के लिए टेस्ट नहीं देता, वो उनकी मजबूरी होती है। तो इस वजह से ज्यादा एप्लीकेंट आए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एनयू का मेरिट सेट एप्लीकेंट की वजह से ज्यादा होगा। दूसरी एक और चीज बताऊं कि सेट में दो चीजें हैं। सेट अगर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आपके 1200 या इससे ज्यादा स्कोर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, तो आपकी सीट सिक्योर्ड है सो फार। इन 2024 तक तो सिक्योर है। जब 2025 वाले एप्लीकेंट्स आएंगे वो देखेंगे इसको, वो इसको देखेंगे और मे बी तब पॉलिसी को चेंज हो जाए। फिलहाल पॉलिसी यही है कि 1200 एंड अबव स्कोर है तो आपको एडमिशन पक्का है किसी भी कैंपस में, किसी भी प्रोग्राम। कैन वी स्विच टू स्टेट वंस वी हैव फेल्ड फ्रॉम फॉर्म बेस्ड ऑन एनयू टेस्ट? कि आपने फॉर्म में एनयू टेस्ट लिख दिया कि मैं एनयू टेस्ट दूंगा, क्योंकि इस दफा एक मुसीबत यह भी थी ना कि आपको एक ही टेस्ट सेलेक्ट करना है। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि विच टेस्ट शुड वी सिलेक्ट इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन फास्ट यूनिवर्सिटी। वो एनयू टेस्ट होगा, वो ई कैट की बेस पर अप्लाई करेंगे, वो आप सैट की बेस पर अप्लाई करेंगे, या आप एनटीएस नेट की बेस पर अप्लाई करेंगे। तो वो वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि सैट वाला केस तो फिक्स है, तो 1200 या उससे अबव नंबर है, पक्का एडमिशन हो गया। ई कैट में लोगों के नंबर बड़े थोड़े आ रहे होते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 400 बहुत थोड़े मार्क्स हैं, किसी के 170 आ रहे होते हैं, तो इसका 50% आप लेंगे तो नंबर बहुत थोड़े बनेंगे, तो एग्रीगेट कम बनेगा। तो आई डोंट रिकमेंड ई कैट। तब रिकमेंड करता हूं एक तो उसके इंटर और मैट्रिक के नंबर बहुत अच्छे हो, या ओ लेवल के नंबर आउटस्टैंडिंग हो, और ई कैट में उसके 300 के करीब नंबर हो, 320 हो फॉर एग्जांपल, तो फिर उस बंदे के लिए फेवरेबल है, अदरवाइज इस पर कोई फायदा नहीं है। और नेट एनटीएस में आपका 88 to 90% नंबर होने चाहिए। परसेंटेज का मतलब है कि जो नंबर की परसेंटेज होती है, परसेंटाइल मैं नहीं कह रहा, परसेंटेज कह रहा हूं, ठीक है। बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि आप एनयू टेस्ट दें अगर आपने सेट नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। तो आप इसमें स्विच कर सकते हो, यानी अगर आपने अप्लाई कर दिया एनयू के पर और आपको बाद में पता चला हाँ यार मेरे तो 1200 से ज्यादा स्कोर है, तो आप उनको एप्लीकेशन दें, आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। वो एक्सेप्ट तब नहीं करते जब आपका एनयू टेस्ट हो जाए। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व्ड फॉर सेट, एनटीएस, नेट, ई कैट? तो फास्ट यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं बताती। लेट्स सपोज मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि सीएस में 400 बंदा चाहिए किसी भी एक कैंपस में, ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस 400 में से 50 सीट लेट्स सपोज सेट वाले ले गए, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके तो पक्का एडमिशन है। पीछे रह गया एनटीएस नेट वाला, एनयू टेस्ट वाला। अब इसमें फास्ट की मर्जी है, जब वो देखेगा एनयू टेस्ट का ये हिसाब होता है ना, लेट्स सपोज 200 बंदे रखने एनयू टेस्ट के, तो वो देखेंगे टॉप वाले 200 जो है ना स्टूडेंट्स, उनको देखेंगे हाँ जी कहाँ मेरिट बन रहा है, इतना, इतने में 200 बच्चे आ रहे हैं, तो बोले चलो ये कट ऑफ सेट हो गया एनयू टेस्ट का। इसके अगेंस्ट देखेंगे हाँ जी एनटीएस वाले भी बच्चे लेट्स सपोज 50 लेने हैं, तो उनका मेरिट कहां पर बन रहा है, तो उसके हिसाब से उनकी एग्रीगेट कंप्यूट कर ली, या ई कैट की भी इसी तरह कर लेते हैं, लेकिन वो तादाद कितनी होती है वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 4, फीस स्ट्रक्चर क्या होती है? क्या फास्ट में कोई स्कॉलरशिप होता है या कोई फाइनेंशियल एड होती है? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम फीस पे नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की, हम गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं हम एट अ टाइम पे नहीं कर सकते, तो क्या इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर है? यस है, ठीक है। एक बच्चा कहता है मेरा एडमिशन फलां यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं तो उधर जाऊंगा, वो मेरे घर के करीब है, मैं तो फास्ट में नहीं पढ़ता फॉर एग्जांपल, तो रिफंड की पॉलिसी भी है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूं उस वेबसाइट पर। अब ये वेबसाइट है ये nu.edu.pk एडमिशन और स्कॉलरशिप में अगर आप जाएंगे तो आप देखें ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है लिखा हुआ है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो बीएस के जितने प्रोग्राम्स भी हैं इसमें लिखा हुआ है जी मेरिट स्कॉलरशिप इज अवार्डेड टू टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स इन ईच ग्रुप ऑफ ईच एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी अगर कोई प्री इंजीनियरिंग का है, प्री मेडिकल का है, आईसीएस का है, ह्यूमैनिटीज का है, जर्नल एफएससी का है, जिसका भी है, तो जो 3 टॉपर्स होंगे बोर्ड के ना,
सबको फुल आपका ट्यूशन फी वेव होगी। ये ट्यूशन फी का मतलब है कि आपकी एक एडमिशन फीस होती है, एक सिक्योरिटी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, 20,000 रुपए 30,000 एडमिशन होती है, और एडमिशन नॉन रिफंडेबल होता है। तो आपको फुल फ्लैज आपको जो ट्यूशन फीस अच्छी खासी होती है, 1,60,000 के करीब बनती है, 10,000 पर क्रेडिट आवर है अभी, तो अगर 16 क्रेडिट आवर पढ़ेंगे तो 1,60,000 आपकी माफ हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि हर सेमेस्टर में आपका जीपीए जो है 3 से ऊपर होना चाहिए। ये आपका सीजीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए। अगर कम हो गया तो फिर आपका स्कॉलरशिप क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा, जो फास्ट है, फाजिल इस्लामाबाद कैंपस है, उसमें डिफरेंट लोगों ने टेस्ट दिया। जो एनयू का अपना टेस्ट है, यानी जो एनयू का एडमिशन मेरिट लिस्ट है, जो उसने एनयू का टेस्ट दिया, और उसकी एग्रीगेट जो टॉप 3 पोजीशन होल्डर होंगे उनको भी ट्यूशन फी वेव और दिया जाएगा अगले 4 सालों के लिए, और कंडीशन यही है कि जीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए। अब लास्ट ईयर का बता देता हूं, जो पोजीशन होल्डर थे, तो किसी का एग्रीगेट 98.3% था, किसी का 98.2% था, एंड सो ऑन। काफी लोग आते हैं जिनका ओ लेवल्स में सारे अच्छे ग्रेड होते हैं, इक्विवेलेंस उनकी 100% 50% बनती है, और टेस्ट भी आउटस्टैंडिंग होता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स तो इतना नंबर नहीं लेते, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके हाई एग्रीगेट आते हैं, तो फास्ट उनको स्कॉलरशिप देगा जो यहाँ फास्ट से करना चाहते हैं और टॉप 3 पोजीशन में। अगर आपको फील होता है कि एक बंदे के लेट्स सपोज इस दफा 96% एग्रीगेट बन रही है, वो हैप्पी होगा कि हाँ मुझे मिल जाएगा स्कॉलरशिप, आप जाएंगे एडमिशन ऑफिस के पास, उनको बोलेंगे भाई मेरा तो हाईएस्ट नंबर है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि हाईएस्ट नंबर किसी और के भी हैं कि नहीं। तो एडमिशन वाले बताएंगे भाई तेरा नंबर तो 15वां आ रहा है, तो उससे 14 बंदे और ऊपर हैं, तो वो शॉक्ड हो गए हैं इतने बंदे, और फिर पता चलेगा कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो बाहर चले गए या किसी और यूनिवर्सिटी चले गए। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो एनी हाउ ये भी अच्छी पोजीशन है, ये भी अच्छा है। उसके बाद जी एमएस और पीएचडी के लिए एचईसी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो एचईसी की वेबसाइट पर जाएं तो मिलती हैं आपको। इस तरह पंजाब इंडोमेंट जो है एजुकेशनल फंड है, पीएफ के नाम से, ये भी स्कॉलरशिप देता है डिफरेंट स्टूडेंट्स को, 42 स्टूडेंट्स को। इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा, आप पीएफ की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। सिंध वालों की अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको काफी स्कॉलरशिप देते हैं। आपका देखें अर्बन सेक्टर के अंदर भी है, रूरल एरियाज के अंदर भी है, इसको भी रीड कर लें। बलूचिस्तान वाली भी, ये दोनों कराची कैंपस के लिए ये करते हैं। इस तरह और साफ एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ये भी आप ले सकते हो। कुछ अदर स्कॉलरशिप होते हैं, इन्फाक फाउंडेशन है, वो भी लोगों को ट्यूशन फीस देते हैं। ठीक है, आगा खान स्कॉलरशिप्स हैं कराची, और ये बाकी अलमनाई बनी हुई है एसोसिएशन, ये भी आपको देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक भी आपको लोन देता है। ये डिफरेंट बैंक लिखे हुए हैं, इनके पास जाएं तो ये भी स्टूडेंट को लोन देंगे। मे बी इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो आपको लेने चाहिए, स्टडी लोन। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फास्ट जो है ना कर्जे हंसना देता है, उसको फाइनेंशियल एड भी कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप कैसे अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए जो ही आपका रिजल्ट आएगा और आप किसी खास प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एडमिशन वालों को मेल करनी है कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मैं फीस पे नहीं कर सकता, मेरे माली हालात ठीक नहीं है, मेरा बाप मजदूर बंदा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो ही आप मेल करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो वो आपको फिर बताएंगे कि भाई आप फलां दिन आ जाओ, क्योंकि ना रिजल्ट जब आता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने कैंपस विजिट करना होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, यानी जो भी आपकी लेट्स सपोज कोई जमीन है या जो आपका कोई मीटर शीटर का जो बिल आता है वो भी साथ ले जाएं एविडेंस के तौर पर। ठीक है, वहां से वो आइडिया ले लेते हैं कि इस बंदे की कितनी इनकम आ रही है, इसका बिल कितना मीटर का आ रहा है, और वो चेक करते हैं हाँ जी तेरे अब्बे का ये नाम है तो मीटर भी उसी के नाम पर है। ठीक है, अगर आप रेंट पर रहे हैं तो जो भी है एसेट वगैरह शो करने पड़ते हैं। तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। यू हैव टू विजिट द कैंपस। पहले मेल करें, उनसे पूछें मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो एक दिन में आपको बता देंगे कि तुम ये चीज लेकर आ जाओ। बेशक अपने अब्बू को भी साथ लेकर आ जाएं, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और फिर उसी दिन ही डिसीजन कर लेंगे। कमेटी बैठ के बता देगी कि यार तेरा ना 50% हम छोड़ सकते हैं। फिर आप डिसाइड करें कि क्या आपका ये बात बनती है कि नहीं, 50% का ट्यूशन फी पे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाकी सारी फीस आपको देनी है। एडमिशन फीस 30,000 देनी है, 20,000 सिक्योरिटी चार्जेस देने हैं जो कि रिफंडेबल हैं, और 2500 रुपये आपको स्पोर्ट्स फंड भी देना है। तो इसी तरह एक बंदा कहता है कि जी मैं जो है ना फाइनेंशियल एड को तो नहीं, मैं इकट्ठी फीस नहीं दे सकता, मुझे इंस्टॉलमेंट करवानी है। तो वो भी मेल करेगा, उनको बोलेगा मैं इकट्ठी फीस पे नहीं कर सकता, मुझे इंस्टॉलमेंट बना के दें। तो वो भी विजिट करेगा कैंपस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी उसको ओ लेवल अगर है, उसका मैट्रिक एफएससी है, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लाएगा और उनको जमा कराएगा ताकि श्योरिटी के तौर पर उनके पास हो, अपने पास रख लें। अच्छा, अब ये रीपेमेंट कैसे होती है? क्योंकि ये कर्जा हसन है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ने फायदा किया आपके लिए, आपको, क्योंकि डिफरेंट फंड्स उनके पास होते हैं, लोग चैरिटी कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर 4 साल जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो फिर वो कहते हैं जब आपकी नौकरी हो जाए
जब आपकी डिग्री आपको दे देते हैं, ये अच्छी बात होती है, डिग्री आपकी रोकते नहीं है, डिग्री दे देते हैं, आपको कहते हैं कि यार जब आपकी नौकरी हो जाए ना, या 3 महीने डिग्री होने को हो जाए, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना शुरू कर दें, जितने लाख रुपए आप पर हमने ट्यूशन फी की मद में आपको लोन दिया था या आपकी वेव ऑफ कर दी थी। तो फिर अच्छी बात ये होती है कि एक बंदे ने आपके साथ भलाई की है, तो आपको भी चाहिए कि यार आप उनको रिटर्न करें, जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर जॉब होगी तो आप फौरन, अगर जिसकी जॉब 1 महीने बाद होगी तो फौरन रिटर्न करना शुरू कर दे, अच्छी बात है। मैं काफी लोगों को जानता हूं जो हड़प कर गए, लोन लेकर बाहर दौड़ गए, तो ये एक गलत बात है, ये आप पर बोझ होता है, ये आप पर कर्ज है, ठीक है, ये कर्ज है हसन है, नेकी की किसी ने, तो आप यूनिवर्सिटी ने आपसे नेकी की है तो आप भी रिटर्न करें। आप कितना गबन कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया ना आपके साथ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर दौड़ के चले गए और उन्होंने जो है वापस नहीं किया, तो बुरी बात है। कोई आपसे एहसान कर रहा हो तो आपको उसको रीपे करना पड़ेगा, तो ये आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें सारा बता दिया, फाइनेंशियल एड क्या होती है, इंस्टॉलमेंट करानी है, स्कॉलरशिप कौन कौन से होते हैं, एंड सो ऑन। अब इसमें क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी था, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप इधर आ जाएं, ये फीस स्ट्रक्चर वाली है वेबसाइट, यानी एडमिशन के बाद फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30,000 रुपए क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक टाइम आप देना है एडमिशन फी। आपने एडमिशन कंटिन्यू करना है नहीं करना, 30,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। बेशक आपको स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता, 20,000 रुपए सिक्योरिटी की मद में आपने देना है, और ये रिफंडेबल है। जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे या डिग्री कंप्लीट होगी, ये 20,000 आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखें ट्यूशन फी, तो ट्यूशन फी 10,000 पर क्रेडिट आवर है। नॉर्मली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 16 क्रेडिट आवर आप पहले सेमेस्टर में पढ़ते हो। 16 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, 1,60,000 ये बन गया, और 30,000 ये बन गया, 1,90 हो गया, और 20,000 ये कितना हो गया, 2,10,000। और उसके अलावा होते हैं जी आपका सपोर्ट फंड होता है, ये लिखा 2,000 है लेकिन अपडेट होकर 2,500 बन चुका है, तो ये बन गया 2,12,500, ठीक है। 2,12,500 रुपया आपने देना है, जिसके 16 क्रेडिट आवर हैं, जिसके 17 क्रेडिट आवर हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज के 17 भी हैं और एक आधे के 18 भी हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कंप्यूट करना है आपने। खैर, वो जो आपका प्रेफर्ड प्रोग्राम में एडमिशन होगा, जब आप चलान जनरेट करेंगे ना, क्योंकि वेबसाइट में जब रिजल्ट आता है आप क्लिक करते हो, चलान उसी तरह होगा जिस तरह आपने एडमिशन के दौरान प्रोसेस किया था, उस पर आपकी फीस आ जाएगी कि आपकी इतनी फीस बनती है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, तब आपने एडमिशन फीस भी नहीं देनी, आपने सिक्योरिटी चार्जेस भी नहीं देने, तो 50,000 कम हो जाएगा, बाकी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट आवर, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया। रिफंड पॉलिसी यूनिवर्सिटी कहती है कि एडमिशन फी रिफंडेबल नहीं होगी, और बाकी सारी चीज लिखी हुई हैं। अगर आपने लेट्स सपोज सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया, एक हफ्ता आपने गुजारा, अगर पहले हफ्ते आप कहें कि मैं कहीं और जाना चाहता हूं, तो आपको सारी की सारी ट्यूशन फी रिफंड हो जाएगी। मींस 1,60,000 रुपया फॉर 16 क्रेडिट आवर, और 1,70,000 रुपया फॉर 17 क्रेडिट आवर, और 1,80,000 फॉर 18 क्रेडिट आवर, ठीक हो गया। और अगर आप सेकेंड वीक में जाते हो, यानी 8वें से 15वें दिन के दरमियान जाते हो, तो आपकी ट्यूशन फी हाफ खत्म, यानी आपको अगर 1,60 था तो उसका हाफ करें, 80,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। 80,000 अपनी यूनिवर्सिटी अपनी जेब में रख लेगी। और अगर आप उसके बाद तीसरे वीक में कहते हैं जी मैं छोड़नी है, तो आपको फिर टका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल खाली हाथ आप जाएंगे, तो 1,60,000 समझो आपने सदका खैरात कर दिया, ठीक है जी। तो ये रिफंड पॉलिसी होती है, और बाकी चीजें भी आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। मेरे ख्याल में काफी चीजें हो गई हैं। अच्छा, आपने कंप्यूटर अगर करना हो ना कि कितने क्रेडिट आवर आप पढ़ेंगे, तो आप इधर आ जाएं, ये ऑफर्ड प्रोग्राम में आपने जाना है, और इसमें लेट्स सपोज आप लिखें कंप्यूटर साइंस पर क्लिक करें, तो जब आप इधर आएंगे तो ये लिखे हुए हैं 13 + 3 का मतलब है पहले सेमेस्टर में 16 क्रेडिट आवर आपके हैं, ठीक है। और कोर्सेज भी कौन कौन से हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप कंप्यूटर करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पर देखें पहले सेमेस्टर में कितने हैं, 17 क्रेडिट आवर हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें बिजनेस एनालिटिक्स में अगर हम जाएं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी 17 है। एक फिनटेक डिग्री हमारे पास है, ठीक है, उसमें हमें जाके देखते हैं उसमें कितने हैं, तो इसमें 16 + 2 18 क्रेडिट आवर आपके हैं। तो इसके हिसाब से फिर आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर लिए। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मेरिट ऑफ न्यूली ऑफर्ड प्रोग्राम लाइक BSDS एट कराची कैंपस, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है ऑफर हो रही है इस्लामाबाद कैंपस में। भाई इसके सीधी साधी बात है कि जो न्यूली ऑफर्ड प्रोग्राम है डाटा साइंस, तो इसका मेरिट हाई होगा कराची में, क्योंकि कराची में लास्ट टाइम जितनी भी मेरिट लिस्ट बनी थी वो 65 के आसपास थी, किसी का 66 था, किसी का 64 था। तो इसके आसपास आप एज्यूम कर सकते हो कि किसी का 66 अगर है एग्रीगेट, तो वो सेफ साइड पर हो सकता है, यानी इसके आसपास एग्रीगेट बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम पहले दफा ऑफर हो रहा है तो इसका मेरिट कम होगा, ऐसा नहीं होगा। और सीई का मेरिट भी हाई जाएगा, मेरे ख्याल में 74 एग्रीगेट के करीब करीब रहेगा इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन का एड्रेस, कैंपस लाइफ ऑफ पेशावर। बड़े नेगेटिव रिमार्क्स मैंने देखे हैं लोगों के कि पेशावर कैंपस अच्छा नहीं है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है,
CFD कैंपस भी अच्छा नहीं है, तो लाहौर में करना है या इस्लामाबाद में करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी आप वीडियो देखें जिसमें मैंने डिफरेंट कैंपसेस को बताया हुआ, यूनिवर्सिटीज को CS कहाँ से करना चाहिए, तो या कंप्यूटिंग डिग्री कहाँ से करनी चाहिए, तो उसमें फास्ट के सारे कैंपसेस को मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा है। सबसे मजे की बात यह है कि पिशावर कैंपस का मैं खुद ग्रेजुएट हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद ग्रेजुएशन की हुई है टेलीकॉम इंजीनियरिंग, मैंने 2006 में की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फुल स्कॉलरशिप था 1.3 मिलियन, यानी 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख रुपया स्कॉलरशिप पर मैं पढ़ा हूँ। हॉस्टल फ्री था उधर हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें थी, बहुत अच्छी, यानी फैकल्टी बहुत अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट कंप्यूटिंग की तो कमाल की फैकल्टी है, बहुत कोऑपरेटिव है। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरा 3.67 GPA था बैचलर्स के अंदर। फिर मास्टर्स मैंने इस्लामाबाद कैंपस से किया, मेरा उसमें 3.54 GPA रहा, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं अगर आपने लर्निंग करनी है तो स्किल सीखना है तो पिशावर कैंपस भी माड़ा कैंपस नहीं है, आप लाजमी जाना चाहिए आपको, ठीक है। किसी और यूनिवर्सिटी के बजाय मैं प्रेफर करूंगा पिशावर कैंपस रहें, थोड़े स्टूडेंट होते हैं, लर्निंग ज्यादा होती है आपकी। और CFD कैंपस देखें थोड़ा सा आइसोलेट है, ठीक है। आइसोलेट क्यों है? क्योंकि शहर से काफी दूर है ना, आप घूम फिर नहीं सकते जैसा इस्लामाबाद लाहौर में घूमते फिरते हैं लोग। इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें भी आप लर्निंग बहुत कर सकते हैं यार, ठीक है। आपने अल्टीमेटली स्किल सीखनी है, अय्याशी नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास ऐसा स्किल सेट हो जो बाकियों के पास ना हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो बाकी ग्रेजुएट्स हैं उनसे आपकी अच्छी स्किल सेट हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छी फैकल्टी है, लोग खैर आते जाते हैं फैकल्टी के अंदर भी, लेकिन एक अच्छा जो स्टडी प्लान है जो इस्लामाबाद और स्टैंडर्ड उसका है इस लाहौर का, ये भी उसी को फॉलो करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जाया मत करें अगर आपका एडमिशन वहां पर होता है तो, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूं। और मजे की मैं बात बताऊं आपको, यानी जिन्होंने CS, जितने मेरे कोलीग जिन्होंने CS में वहां से बैचलर्स किया था, टू बी ऑनेस्ट ऐसे भी मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह जो कि $7,000+ US पर मंथ ले रहे हैं। और एक ऐसा दोस्त भी है मेरा, आप विजिट कर सकते हैं, सज्जाद साहब है, ठीक है। और उसके माशाल्लाह 80+ उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं अपने, और कहाँ का पढ़ा हुआ है? पिशावर कैंपस से उसने CS किया। यानी मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल जानता हूँ। आपकी सोच है कि अगर बंदा आगे बढ़ना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे टीचिंग शौक था इसलिए फिर मैं टीचिंग में आ गया, ठीक हो गया। फिर भी मैंने कोशिश की सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने की। एक प्रोग्राम में आपका नहीं होता, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि जिसका CS में नहीं होता ना और AI में हो गया तो वो AI में कर ले, वो ये ना क्या मैंने CS में ही करना है, वो 1 साल AI में गुजारे, क्योंकि बेस कोर्सेज सारे एक जैसे होते हैं। 1 साल के बाद दोबारा टेस्ट दे और CS के मेरिट पर आए और CS में भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके अलावा एक चीज रहेगी कैंपस ट्रांसफर। यानी कैंपस ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि अभी 1 साल आपने लाहौर में देखा, फिर आपकी फैमिली मूव हो, तो अगर लाहौर में आप जा सकते हैं कि अगर लाहौर की आप मेरिट पर पूरा उतरते थे तब आप लाहौर में जा सकते हैं। अगर मेरिट पर नहीं उतरते थे फिर अगले साल आप एडमिशन टेस्ट देंगे, लाहौर के मेरिट पर आएंगे, फिर आपका कैंपस ट्रांसफर होगा और सारे के सारे क्रेडिट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमारा CS में नहीं होता तो हम क्या EE में ले लें एडमिशन? यस, आप ले लें, इसकी वजह कि आप यूनिवर्सिटी चेंज करें या कैंपस चेंज करें, EE में करें, यहाँ पर साल गुजारें और EE को देखें कि कैसा वहां पर पढ़ाई है। और साथ अगर आप वाकई आप CS में जाना चाहते हैं तो टेस्ट की तैयारी करें और CS के मेरिट पर आए, अगले साल आपके कोर्सेज ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है 1-2 कोर्सेज ऐसे हों जो CS में ना हो, इधर हो, या आपने जो इधर नहीं पढ़े उधर पढ़ाए जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो आपको फिर वहां पर पढ़ने पड़ेंगे पैरेलल के अंदर और आपका साल जाया नहीं होगा। तो ये तो हो गया कैंपस ट्रांसफर, या एक प्रोग्राम को ट्रांसफर आपने करना है विद इन 1 कैंपस। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मेरा बैरियर यूनिवर्सिटी है, ये मेरी एयर है, तो मैं अगर फास्ट में आना चाहूँ तो उनके लिए भी यही है कि 1 साल बाद या मैक्सिमम 2 साल बाद वो टेस्ट में अपीयर हो, जिस तरह रेगुलर स्टूडेंट अपीयर होता है, और मेरिट पर आए और फिर एप्लीकेशन दे कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ क्रेडिट। तो जिन कोर्सेज के C और से ज्यादा ग्रेड्स हैं उनमें वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, जो C से कम ग्रेड हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो फिर भी अगर आप समझते हैं कुछ क्वेश्चन की क्यूरीज को मैंने रिजॉल्व नहीं किया या एड्रेस नहीं किया तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मेरी सारी बातें, इतना मैंने टाइम अगर स्पेंड किया 50 मिनट के करीब मैंने स्पेंड किया तो आपकी भलाई के लिए, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। और अगेन मैं कहूंगा कंप्यूटर का जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी वेलफेयर के लिए, आपके लर्निंग के लिए, क्योंकि मैं आपको एक लिटरली बात बताऊं, फास्ट के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो थ्योरी के कोर्सेज की वजह से उनकी डिग्री डिले होती है, वो पेपर पास नहीं कर सकते। तो मेरा कंटेंट ऐसा होगा कि आपको पेपर निकाल देगा, आपको स्किल भी इंशाल्लाह सीखेंगे, साथ पेपर में अच्छा ग्रेड भी लेंगे, मुझे दुआएं भी देंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेलिस्ट बनी हुई है डिजिटल लॉजिक डिजाइन की भी और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज की भी, डाटा स्ट्रक्चर की मैंने कंप्लीट करनी है, साथ PF भी लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक। रिजल्ट जब आएगा आपका तो मैं आपको पहले एडवांस मुबारक देता हूं। जिनका नहीं होगा तो शुरू में मैंने बोल दिया था वो किसी और यूनिवर्सिटी मूव कर जाएं, किसी और कैंपस में मूव कर जाएं, वो कमिटेड रहें।
यानी आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, मुझे भी दुआ में याद रखें, अल्लाह मेरे लिए काम को सदका जारिया बनाए। ठीक है जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।